कल्पना कीजिए एक ऐसे क्षण की जब शब्द मौन हो जाते हैं और मौन स्वयं भगवान तक पहुंच जाता है। जब मनुष्य कुछ बोल नहीं पाता और उसकी पीड़ा, उसकी आस्था, उसकी आंखों से बहकर सीधे ईश्वर के चरणों में जा गिरती है। नमस्कार मित्रों, आज आप जिस कथा को सुनने जा रहे हैं वह केवल एक कहानी नहीं है। ये मौनी अमावस्या का वो रहस्य है जो भाग्य की सबसे जमी हुई परत को भी पिघला देता है। कहा जाता है कि इस कथा को श्रद्धा और धैर्य से सुन लेने मात्र से मन के भीतर छुपे पाप, दुख, दरिद्रता और संतान से जुड़ा क्लेश धीरे धीरे मार्ग छोड़ देता है। आज अपने मन को शांत कीजिए, सांसों को स्थिर कीजिए और इस कथा के साथ एक ऐसी यात्रा पर चलिए जो अंत में आपको आपके ही भीतर बसे ईश्वर से मिला देगी। बहुत समय पहले की बात है। भारतवर्ष की धरती पर एक समृद्ध और सुव्यवस्थित राज्य था। वह राज्य धन धान्य से परिपूर्ण था। नदियां स्वच्छ थीं, खेत लहलहाते थे और प्रजा के चेहरे पर संतोष की छाया दिखाई देती थी। उस राज्य का नाम अब इतिहास की धूल में दब चुका है, लेकिन उस राज्य के राजा का नाम था राजा अमरदीप। राजा अमरदीप केवल सिंहासन पर बैठा हुआ शासक नहीं था, वो अपनी प्रजा के लिए पिता के समान था। न्याय उसके शासन की नींव थी और धर्म उसकी आत्मा। उनके दरबार से कोई भी याचक कभी खाली हाथ नहीं लौटा। गरीबों के लिए खजाने खुले रहते थे और साधुओं के लिए राजमहल के द्वार। राजा अमरदीप की पत्नी थी रानी कंचन। रानी कंचन सौंदर्य और करुणा का अद्भुत संगम थी। उनका हृदय हमेशा ईश्वर के स्मरण में डूबा रहता था। वे पतिव्रता थी, भक्त थी और अपने राज्य की मात्र छाया। धन था, वैभव था, सम्मान था, पर फिर भी राजा और रानी के जीवन में एक ऐसा दुख था जो हर रात उनके हृदय को चीर देता था। उनकी एकमात्र संतान राजकुमारी सौम्या। सौम्या का रूप इतना सुंदर था कि पहली दृष्टि में कोई भी मोहित हो जाए, परंतु उसके भीतर जो चल रहा था वह उसके बाहरी सौंदर्य से एकदम विपरीत था। राजा और रानी ने उसे हर उत्तम संस्कार देने का प्रयास किया। श्रेष्ठ गुरुओं के आश्रम, धर्म की शिक्षा, मर्यादा का पाठ, लेकिन सौम्या का मन किसी भी दिशा में स्थिर नहीं होता था। वह धीरे धीरे राजमहल की मर्यादाओं से दूर और अंधकार की ओर बढ़ने लगी। समय बीतता गया, राजा देखते रहे, रानी रोती रही, लेकिन संतान अपने ही मार्ग पर चल पड़ी। एक दिन वो बात सामने आई जिसने राजा अमरदीप के जीवन की जड़ें हिला दी। उन्हें ज्ञात हुआ कि उनकी पुत्री ऐसे कर्मों में लिप्त हो चुकी है जिनका नाम लेना भी एक पिता के लिए असहनीय होता है। जिस कुल का इतिहास धर्म और सम्मान से भरा था, उसी कुल पर अपनी ही संतान ने कलंक का टीका लगा दिया था। राजा अमरदीप बाहर से शांत दिखते थे, लेकिन भीतर हर श्वास के साथ वे टूट रहे थे। वे स्वयं से पूछते, कौन सा पाप किस जन्म में हुआ होगा जिसका दंड इस रूप में मिल रहा है। इसी व्यथा के बीच माघ मास आया और माघ मास के साथ आई मौनी अमावस्या। वह दिन जब मौन स्वयं एक व्रत होता है, जब बिना बोले भगवान को पुकारा जाता है, जब सूर्य और चंद्र एक ही रेखा पर आ जाते हैं और विष्णु की कृपा धरती पर उतरती है। राज्य भर में गंगा स्नान की तैयारियां थीं। दान पुण्य का वातावरण था। हर ओर भक्ति का शोर था। राजा अमरदीप ने भी निश्चय किया कि वे मौनी अमावस्या का व्रत रखेंगे। शायद उनके पुण्य से उनकी पुत्री की बुद्धि जाग जाए। लेकिन नियति कुछ और ही लिख चुकी थी। मौनी अमावस्या की वह रात असाधारण रूप से शांत थी। राजमहल में दीपक जल रहे थे, पर राजा के मन में अंधकार था। नींद उनकी आंखों से कोसों दूर थी। वे उठे और महल के गलियारों में टहलने लगे। अनजाने में उनके कदम सौम्या के कक्ष की ओर बढ़ गए। जैसे ही वे पास पहुंचे, अंदर से कुछ आवाजें आईं। राजा का हृदय एक क्षण में डूब गया। उन्होंने दरवाजा हल्का सा खोला।
जो दृश्य उन्होंने देखा वह जीवन भर उनकी आंखों से कभी नहीं मिट सका। मौनी अमावस्या की उस पवित्र रात में उनकी पुत्री अधर्म में डूबी हुई थी। राजा अमरदीप कुछ बोल नहीं पाए। उनकी वाणी जैसे मृत हो गई हो। वे वहां से लड़खड़ाते हुए लौटे और अपने कक्ष में धरती पर गिर पड़े। उनकी आंखों से आंसू नहीं, अग्नि बह रही थी। रानी कंचन दौड़ कर आई। सब जानकर वे भी लौट गई। उस रात दोनों ने जीवन त्यागने का विचार किया, लेकिन तभी रानी को गुरु का वचन याद आया। आत्महत्या महापाप है। उन्होंने भगवान विष्णु की शरण लेने का निर्णय लिया। उसी रात राजा और रानी ने राजसी वस्त्र त्याग दिए, साधारण वस्त्र धारण किए और मौनी व्रत में वन की ओर निकल पड़े। उनके कदमों के नीचे कांटे थे, हृदय में पीड़ा थी, लेकिन होठों पर एक ही मंत्र था, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। घना जंगल, डरावनी आवाजें, अंधकार, लेकिन उनका संकल्प इन सब से बड़ा था। पूरी रात चलकर भोर में वे एक शांत नदी के तट पर पहुंचे। मौनी अमावस्या की पावन सुबह उन्होंने मौन में स्नान किया, मिट्टी से भगवान विष्णु की एक पार्थिव मूर्ति बनाई और वहीं अपने जीवन को भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया। यहीं से शुरू होती है एक ऐसी तपस्या जो देवताओं तक को हिला देने वाली थी। लेकिन वह कथा अगले भाग में। रात का अंधकार धीरे धीरे पीछे हट चुका था। पूर्व दिशा में हल्की सी लालिमा फैलने लगी थी। मौनी अमावस्या की वो पावन सुबह जैसे स्वयं मौन होकर राजा और रानी के दुख को सुन रही हो। ठंडी हवाएं चल रही थी, नदी का जल शांत था, पर उसके भीतर एक अदृश्य शक्ति प्रवाहित हो रही थी। वही शक्ति जो पाप को धोती है और भक्ति को जन्म देती है। राजा अमरदीप और रानी कंचन नदी के तट पर निशब्द खड़े थे। उनके होंठ बंद थे, पर मन में तूफान चल रहा था। मौनी अमावस्या के नियम के अनुसार उन्होंने एक दूसरे से कुछ नहीं कहा, केवल आंखों से वो पीड़ा साझा की जो शब्दों में समा नहीं सकती थी। उन्होंने गंगा मैया का ध्यान किया और धीरे धीरे ठंडे जल में प्रवेश किया। जैसे ही जल ने उनके शरीर को छुआ, राजा अमरदीप को ऐसा लगा मानो वर्षों का बोझ कुछ हल्का हो गया हो। स्नान के बाद दोनों ने गीली मिट्टी से वहीं नदी किनारे भगवान विष्णु की एक पार्थिव मूर्ति बनाई। वो मूर्ति सुंदर नहीं थी, पर उसमें एक सच्ची पीड़ा और एक सच्ची आस्था बस चुकी थी। जंगल से मिले कंद, मूल और फूल उन्होंने भगवान के चरणों में अर्पित किए। कोई मंत्रोच्चारण नहीं, कोई आडंबर नहीं, केवल मौन और अश्रुओं की धार। राजा अमरदीप मन ही मन प्रभु से कह रहे थे, हे नारायण, यदि इस जन्म में हमसे कोई भूल हुई है तो उसका दंड हमें दीजिए, पर हमारी संतान को अंधकार में मत रखिए। रानी कंचन भी भीतर ही भीतर रो रही थी। एक माँ का हृदय अपने बच्चे को भटकता हुआ देख कितना टूटता है, ये केवल वही जानती है। पूजा के बाद दोनों वहीं एक विशाल बरगद के पेड़ के नीचे बैठ गए। उन्होंने निश्चय किया कि अब यही उनका जीवन होगा, यही उनका अंत या यही उनका उद्धार। पहले कुछ दिन बहुत कठिन थे। शरीर राजसी सुखों का आदी था। अब वो धरती पर बैठा था। सूखी पत्तियां उनका बिस्तर थीं और आकाश उनकी छत। भूख लगती तो जंगल से गिरे फल खा लेते, प्यास लगती तो नदी का जल पी लेते। रात को जंगल की आवाजें डराती थीं, कभी सियार की तीखी पुकार, कभी किसी हिंसक पशु की दहाड़। लेकिन राजा और रानी डरे नहीं, क्योंकि उनके भीतर अब केवल एक ही भय था, भगवान से दूर हो जाने का भय। दिन बीतते गए, सर्दी समाप्त हुई, गर्मी आई। जेठ की तपती दोपहरें, जब जंगल के पशु भी छाया खोजते थे,
तब राजा और रानी पंचाग्नि तप करते। चारों ओर अग्नि, ऊपर जलता सूर्य और बीच में भगवान विष्णु का ध्यान। उनका शरीर धीरे धीरे बदलने लगा। जो कभी सोने सा चमकता था वो अब धूप में तप कर शाम हो चुका था। हड्डियां स्पष्ट दिखाई देने लगी, बाल जटाओं में बदल गए, वस्त्र जीर्ण हो गए। बरसात का मौसम आया, मूसलाधार वर्षा, बिजली की चमक और बादलों की गर्जना। पानी उनके शरीर से बहता रहता, कीड़े मकोड़े उन पर रेंगते, लेकिन वे अपनी समाधि से हिले नहीं। उनकी तपस्या का प्रभाव धीरे धीरे पूरे जंगल में फैलने लगा। हिंसक पशु उनके पास आकर शांत बैठ जाते। शेर और हिरण एक ही छाया में ठहर जाते। जंगल का वातावरण बदलने लगा, मानो स्वयं प्रकृति उनकी भक्ति से पवित्र हो रही हो। समय ने अपनी गति नहीं रोकी। वर्षों बीत गए। राजा और रानी अब साधारण मनुष्य नहीं लगते थे। उनके चारों ओर एक अद्भुत तेज दिखाई देता था। और फिर एक दिन आया, वही माघ मास, वही मौनी अमावस्या। राजा और रानी ध्यान में लीन थे। उनकी सांसें धीमी थीं, मन पूरी तरह शांत। तभी जंगल के मार्ग से किसी के आने की आहट हुई। ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। उनका शरीर तेज से दमक रहा था। उनकी चाल में अद्भुत स्थिरता थी। वो एक सिद्ध महापुरुष थे जिनका नाम था ऋषि वेदनिधि। वे भगवान विष्णु के परम भक्त थे, त्रिकालदर्शी थे, भूत भविष्य और वर्तमान तीनों को देखने वाले। जब उनकी दृष्टि बरगद के नीचे बैठे दो तपस्वियों पर पड़ी तो वे वहीं रुक गए। उन्होंने देखा दो देह जो हड्डियों का ढांचा मात्र थीं, लेकिन उनके मुख पर सूर्य सा तेज था। ऋषि समझ गए कि ये तपस्या साधारण नहीं है। वे धीरे धीरे उनके पास आए, कमंडल से जल निकाला और मंत्र पढ़कर उन पर छिड़का। जल की बूंद जैसे ही पड़ी, राजा और रानी की चेतना लौटी। उन्होंने आंखें खोली और सामने एक दिव्य पुरुष को देखा। दोनों तुरंत उठे और उनके चरणों में गिर पड़े। ऋषि वेदनिधि मुस्कुराए। उनकी मुस्कान में करुणा थी। उन्होंने कहा, उठो राजन, तुम्हारी तपस्या व्यर्थ नहीं जाएगी, लेकिन तुम्हारे मन में जो दुख है वो मुझे स्पष्ट दिखाई देता है। राजा अमरदीप की आंखों में वर्षों का दर्द उमड़ आया। उन्होंने कहा, हे महात्मन, हम एक अभागे माता पिता हैं। सब कुछ होते हुए भी हम शून्य हैं। रानी कंचन सिसक पड़ी। उन्होंने कहा, क्या हमारे पापों का कोई प्रायश्चित नहीं? क्या हमारी संतान कभी नहीं सुधरेगी? ऋषि वेदनिधि कुछ क्षण मौन रहे, फिर उन्होंने आंखें बंद की। ध्यान में डूबते ही उनके सामने पिछले जन्मों का पूरा लेखा जोखा प्रकट हो गया। कुछ देर बाद उन्होंने आंखें खोली। उनका मुख गंभीर हो गया। उन्होंने कहा, राजन, जो तुम भोग रहे हो वो केवल इस जन्म का फल नहीं है। ये कथा पिछले जन्म से जुड़ी है, एक श्राप से और एक अधूरे व्रत से। राजा और रानी स्तब्ध रह गए। ऋषि बोले, यदि तुम सुनने का साहस रखते हो तो मैं तुम्हें वो कथा सुनाऊंगा जो तुम्हारे जीवन की जड़ में है। जंगल एकदम शांत हो गया, मानो प्रकृति भी उस रहस्य को सुनना चाहती हो। और यहीं से शुरू होती है पूर्व जन्म की वो कथा जो सब कुछ बदल देने वाली थी, जो अगली कड़ी में प्रकट होगी। मौनी अमावस्या का वो व्रत जो भाग्य बदल देता है। भाग 3, पूर्व जन्म का बोझ। वन की वो रात असामान्य थी। हवा में सन्नाटा था, पर वो सन्नाटा भी बोल रहा था। पत्ते हिलते थे पर आवाज नहीं करते थे, जैसे प्रकृति भी मौन व्रत में बैठी हो। राजा अब राजा नहीं रहा था। वो एक साधारण वस्त्र में मिट्टी पर बैठा अग्नि के सामने मौन साधे हुए था। उसके होठ हिले नहीं, पर उसकी आत्मा चीख रही थी। उसकी आंखें बंद थीं, पर भीतर दृश्य खुलने लगे थे। अचानक अग्नि की लौ स्थिर हो गई, हवा थम गई, जंगल के पशु जैसे कहीं गायब हो गए, और उसी मौन में कदमों की आहट हुई। कोई सामान्य मनुष्य नहीं चल रहा था। धरती स्वयं जैसे उसके चरणों को चूम रही थी। राजा ने आंखें खोली। सामने एक वृद्ध तपस्वी खड़े थे, जटाएं कंधों तक फैली हुई, नेत्र गहरे शांत, पर भीतर अनंत ज्ञान का सागर। देह दुर्बल
पर तेज ऐसा कि अग्नि भी फीकी लगे। राजा तुरंत खड़ा होना चाहता था, पर तपस्वी ने केवल दृष्टि से ही उसे रोक दिया। बैठे रहो। उनके शब्द कम थे, पर प्रभाव गहरा। राजा के नेत्रों से अश्रु बहने लगे। वो कुछ कहना चाहता था, पर मौन व्रत ने उसके होठ बांध रखे थे। तपस्वी मुस्कुराए। मौन में ही उत्तर छुपा होता है, और तुम्हारा प्रश्न बहुत पुराना है। राजा चौंक गया। पुराना? उसने मन ही मन सोचा। तपस्वी अग्नि के पास बैठ गए। उनकी दृष्टि आग में नहीं, राजा के भीतर थी। तुम सोचते हो ये जो पीड़ा तुम्हें मिली है, ये इसी जन्म की है? राजा का हृदय कांप उठा। नहीं, ये पीड़ा उस जन्म की है जिसे तुम भूल चुके हो, पर कर्म ने नहीं बुलाया। अग्नि की लौ अचानक ऊंची उठी और दृश्य बदल गया। राजा के सामने कोई और जीवन खुलने लगा। एक विशाल नगर, सोने से सजे द्वार, व्यापार से भरे मार्ग, और उस नगर का सबसे धनी व्यक्ति वही था, राजा स्वयं। पर तब वो राजा नहीं था, वो एक सेठ था, अत्यंत धनी, अत्यंत अहंकारी। उसके गोदाम अनाज से भरे रहते थे, पर उसका हृदय खाली था। उस नगर में भी मौनी अमावस्या आती थी। लोग व्रत रखते, मौन साधते, दान करते, पर वो सेठ हंसता था। मौन से क्या मिलेगा? दान से क्या बदलेगा? भाग्य धन से बदलता है, भक्ति से नहीं। उस दिन भी मौनी अमावस्या आई। नगर की गलियां शांत थीं, मंदिरों में दीप जल रहे थे, विष्णु के नाम गूंज रहे थे। और उसी दिन उस सेठ के द्वार पर एक वृद्ध स्त्री आई, वस्त्र फटे हुए, आंखों में भूख, हाथ कांपते हुए। पुत्र, आज मौनी अमावस्या है, थोड़ा अन्न दे दो। सेठ ने उसे देखा और हंसा। आज तो मैं भी उपवास कर रहा हूं, कल आना। वृद्धा बोली, पुत्र, मौन व्रत रखने वाला दान से पीछे नहीं हटता। ये सुनते ही सेठ का अहंकार भड़क उठा। जा यहां से, मुझे धर्म मत सिखा। और उसने द्वार बंद करवा दिया। वृद्धा वहीं बैठ गई। दिन ढलता गया, रात उतर आई। नगर मौन में डूबा था, पर उस स्त्री की आत्मा रो रही थी। भूख से कमजोर देह ठंडी धरती पर गिर गई, और वहीं उसका प्राण निकल गया। अगले ही क्षण उसकी आंखें खुली। अब वो वृद्धा नहीं थी, उसके चारों ओर प्रकाश था। उसकी देह से दिव्यता फूट रही थी। वो कोई साधारण स्त्री नहीं थी, वो वर्षों से मौन व्रत करने वाली एक महान तपस्विनी थी। उसने आंखें बंद की। जो मौन का अपमान करेगा, जो भूखे को द्वार से लौटाएगा, उसे संतान रूप में अपने ही कर्म का दंड भोगना होगा। शब्द हवा में नहीं गूंजे, वे समय में अंकित हो गए। दृश्य समाप्त हो गया। अग्नि पुनः शांत हो गई। राजा कांप रहा था, उसका पूरा शरीर पसीने से भीग चुका था। तपस्वी बोले, तुम्हारी पुत्री कोई साधारण आत्मा नहीं है, वो तुम्हारे ही कर्मों का आईना है। तुमने मौनी अमावस्या का उपहास किया, इसलिए मौन ही तुम्हारी परीक्षा बन गया। राजा की आंखों से अश्रु बहते रहे। वो कुछ कहना चाहता था, पर मौन अब उसकी ढाल बन चुका था। पर अभी सब समाप्त नहीं हुआ। तपस्वी बोले, मौन जिसने गिराया है, वही मौन उठा भी सकता है। तपस्वी खड़े हुए। उनकी देह प्रकाश में बदलने लगी। अगली मौनी अमावस्या तुम्हारे जीवन की सबसे कठिन परीक्षा होगी। यदि नियम टूटा, तो ये जन्म ही अंतिम होगा। और वो तपस्वी हवा में विलीन हो गए। जंगल फिर से जीवित उठा। पक्षियों की आवाज आई, हवा चली, पर राजा अब पहले जैसा नहीं था। उसने आंखें बंद की और पहली बार मौन में शांति महसूस की। पर दूर कहीं भाग्य अभी भी सांस रोक कर खड़ा था। मौनी अमावस्या का वो व्रत जो भाग्य बदल देता है। भाग 4, अधूरा व्रत और भयानक दंड। उस रात राजा को नींद नहीं आई। जंगल शांत था, पर उसका अंतर्मन तूफान बना हुआ था। अग्नि बुझ चुकी थी, पर उसके भीतर कुछ जल रहा था। तपस्वी के शब्द बार बार उसके कानों में गूंज रहे थे। यदि नियम टूटा, तो ये जन्म ही अंतिम होगा। राजा मौन में बैठा रहा। मौन अब व्रत नहीं, प्रायश्चित बन चुका था। अगली मौनी अमावस्या धीरे धीरे समीप आ रही थी। दिन बीतते गए, रातें और लंबी होती गई। जंगल में रहना कठिन था, पर आत्मा को सुकून मिलने लगा था। पर भाग्य अब भी परीक्षा लेना चाहता था। मौनी अमावस्या से एक दिन दूर राजा गंगा तट पर पहुंचा। वहीं अंतिम साधना होनी थी। सूर्य अस्त हो रहा था। आकाश लाल था, मानो चेतावनी दे रहा हो। राजा ने स्नान किया। गीले वस्त्रों में ही वो मौन साधना में बैठ गया। रात गहरी होने लगी। तभी दूर से एक आवाज आई, पानी। बहुत धीमी, लगभग डूबती हुई।
राजा की आंखें खुली। कुछ दूरी पर एक युवक गिरा हुआ था, शरीर घायल, सांसें टूटती हुई। राजा का हृदय कांप उठा। वो उठना चाहता था, उसके हाथ बढ़े, पर तभी तपस्वी के शब्द याद आए। मौन व्रत में एक भी शब्द, एक भी नियम टूटा तो सब नष्ट। राजा रुक गया। उसका मन चिल्ला रहा था, ये भी तो जीव है। पर कर्म और परीक्षा आमने सामने खड़े थे। युवक फिर बोला, थोड़ा जल। राजा की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने मन ही मन भगवान विष्णु को पुकारा, पर उसके होंठ नहीं हिले। युवक की आवाज धीरे धीरे शांत हो गई और फिर सब कुछ थम गया। राजा जमीन पर गिर पड़ा। मौन टूटे बिना उसका हृदय टूट गया। उसी क्षण आकाश में बिजली गड़की, धरती कांप उठी और समय रुक गया। राजा ने देखा, युवक की देह से प्रकाश निकलने लगा। वो युवक कोई साधारण मनुष्य नहीं था, वो यमदूत था। ये परीक्षा थी, गंभीर स्वर गूंजा, और तुम असफल रहे। अगले ही पल राजा की चेतना देह से अलग हो गई। सब कुछ अंधकार। फिर एक भयानक द्वार, यमलोक। चारों ओर आत्माओं की चीखें, पश्चाताप की गूंज, अधूरे कर्मों की पीड़ा। राजा को धर्मराज के सामने लाया गया। धर्मराज का स्वर न्याय से भरा था। तुमने मौन रखा, पर करुणा नहीं। मौन व्रत हृदय को कठोर करने के लिए नहीं होता। राजा मौन में सिर झुकाए खड़ा रहा। तुम्हें दंड मिलेगा, पर मोक्ष का मार्ग अब भी बंद नहीं हुआ है। धर्मराज ने नेत्र बंद किए। पुनर्जन्म होगा। इस बार तुम वही भोगोगे जो कभी तुमने दूसरों को दिया था। अंधकार फिर छा गया, और फिर रोने की आवाज। एक शिशु का जन्म। राजा ने आंखें खोली। अब वो राजा नहीं था, न सेठ न तपस्वी। वो एक कन्या थी। गरीब घर, माता पिता श्रमिक, अभाव, तिरस्कार, पीड़ा, और सबसे बड़ा दंड समाज की उपेक्षा। वो बड़ी होने लगी, पर उसका मन अशांत था। वो हंसती नहीं थी। उसकी आंखों में कुछ टूटा हुआ था। मौनी अमावस्या आती और वो अनायास मौन में चली जाती। उसे नहीं पता था क्यों। लोग कहते, ये लड़की ठीक नहीं। वो अकेली होती गई। एक दिन वो गंगा तट पर बैठी थी। अचानक एक वृद्ध तपस्वी सामने आए। वही दृष्टि, वही तेज। समय आ गया है, तपस्वी बोले। लड़की की आंखों से अश्रु बह निकले। मुझे नहीं पता मैं क्यों रोती हूं, उसने कहा। तपस्वी मुस्कुराए, क्योंकि तुम्हारी आत्मा अभी अधूरी है। अगली मौनी अमावस्या तुम्हारा अंतिम अवसर है। या तो ये दंड टूटेगा, या ये जन्म भी केवल पीड़ा बनकर रह जाएगा। तपस्वी अंतर्धान हो गए। गंगा बहती रही, और कन्या आकाश की ओर देखती रही। भाग्य अब अंतिम मोड़ पर था। मौनी अमावस्या का वो व्रत जो भाग्य बदल देता है। भाग 5, अंतिम उपाय और मौन की परीक्षा। रात गहरी थी। गंगा की धारा शांत बह रही थी। आकाश में चंद्रमा नहीं था, फिर भी उजाला था। वो कन्या नदी किनारे बैठी थी। हाथों में जल, आंखों में भय, हृदय में अनजाना बोझ। वृद्ध तपस्वी के शब्द उसके भीतर गूंज रहे थे। ये अंतिम अवसर है। उसने कभी किसी से अपने मन की बात नहीं कही थी, पर उस रात उसका मन मौन में चीख रहा था। मौनी अमावस्या अब केवल एक तिथि नहीं थी, वो उसके अस्तित्व का प्रश्न बन चुकी थी। अगले दिन सूर्योदय से पहले वो गंगा में उतरी। ठंडा जल, कांपती देह, पर भीतर अद्भुत शांति। उसने स्नान किया और जल में अपने दोनों हाथ जोड़ दिए। वो कुछ बोली नहीं, पर उसकी आत्मा ने भगवान विष्णु को पुकारा। उसने तट पर बैठकर मिट्टी से एक छोटा सा स्वरूप बनाया। न सोना न चांदी, केवल श्रद्धा। उसने पुष्प चढ़ाए, जल अर्पित किया और मौन धारण किया। दिन चढ़ता गया। भूख लगी, प्यास लगी, शरीर थकने लगा, पर वो नहीं हिली। लोग आते जाते रहे। कुछ हंसे, कुछ ने दया की, कुछ ने तिरस्कार किया। एक स्त्री आई, उसकी गोद में बच्चा था। बहन, वो बोली, थोड़ा जल दे दो। कन्या का हाथ लोटे की ओर बढ़ा, फिर रुक गया। वो जानती थी ये भी परीक्षा है। उसने बिना बोले लोटा उस स्त्री की ओर सरका दिया। स्त्री ने जल पिया और रो पड़ी। तू धन्य है,
वो बोली। कन्या की आंखों से आंसू बह निकले, पर होंठ नहीं हिले। शाम होने लगी, आकाश लाल हो गया। तभी एक ब्राह्मण आया। वो थका हुआ था, भूखा था, उसकी आंखों में अपेक्षा थी। उसने कन्या की ओर देखा। आज मौनी अमावस्या है, उसने कहा, कुछ अन्न मिलेगा? कन्या के पास कुछ भी नहीं था। उसने पास पड़ी एकमात्र सूखी रोटी उठाई। वो रोटी उसके लिए जीवन का सहारा थी। उसने बिना सोचे वो रोटी ब्राह्मण को दे दी। ब्राह्मण ने रोटी ली और मुस्कुराया। उसका स्वर बदल गया। यही था वो क्षण। आकाश में अचानक प्रकाश फैला। वो ब्राह्मण कोई साधारण मनुष्य नहीं था, वो वही वृद्ध तपस्वी था। तुमने मौन रखा और करुणा नहीं छोड़ी। यही मौनी अमावस्या का सार है। कन्या के चारों ओर प्रकाश फैलने लगा। उसके भीतर जैसे कोई गांठ खुल रही हो। आंसू बहते रहे, पर मन हल्का हो गया। तपस्वी बोले, अब अंतिम परीक्षा शेष है। रात के अंतिम प्रहर में, जब सब सो रहे होंगे, तुम्हें मौन में अपने ही अतीत का सामना करना होगा। डरो मत। जो सच स्वीकार लेता है, उसके लिए दंड नहीं रहता। तपस्वी अंतर्धान हो गए। रात उतर आई। गंगा शांत बह रही थी। कन्या अकेली बैठी थी। तभी हवा भारी होने लगी। अंधकार गाढ़ा हुआ। उसके सामने दृश्य बदलने लगे। वो स्वयं को राजा के रूप में देखने लगी। फिर सेठ, फिर वही वृद्धा जो द्वार पर गिरी थी। कन्या कांप उठी। उसने आंखें बंद की और पहली बार अपने कर्म को पूरी तरह स्वीकार किया। उसके मन से एक बोझ उतर गया। उसी क्षण घंटी की मधुर ध्वनि गूंजी। आकाश से कमल पुष्प बरसे। पर अभी सब समाप्त नहीं हुआ था। अंतिम संकेत अभी शेष था। दूर कहीं शंखनाद हुआ और मौन अब बोलने वाला था।